बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भारतीय जनरल बिपिन रावत की हलाकत पर इजहार अफसोस। जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गम से निडाल अहम पैगाम जारी कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के माबैन वीडियो लिंक राब्ता, इख्तिलाफी अमूर पर 2 घंटे से जायद गुफ्तगू। भारत का जमीन से फिजा में अमूदी सिमत मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। पाकिस्तान का अमेरिका में जमहूरियत से मुतल्लिक सुमट में शिरकत न करने का फैसला। तुर्की में नाकाम बगावत पर 37 मुश्तबा अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। अमेरिका के बाद बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का भी बीजिंग ओलंपिक्स के बायकॉट का ऐलान। भारतीय जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर गिरने की वजह सामने आ गई। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारतीय जनरल बिपिन रावत की हलाकत पर इजहार अफसोस किया है। ख्याल रहे कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, इनकी अहलिया और दीगर 11 अफराद हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए हैं। हेलीकॉप्टर बुध की दोपहर जनूबी रियासत तमिलनाडु के इलाके में गिरकर तबाह हुआ था, लेकिन जनरल बिपिन रावत के हवाले से सूरत हाल वाज़ेह नहीं थी। ताहम बाद में भारतीय फजाइया ने एक ट्वीट के जरिए तस्दीक करते हुए बताया है कि हमें इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जनरल बिपिन रावत, इनकी अहलिया और दीगर 11 अफराद बदकिस्मत हादसे में हलाक हो गए हैं। दूसरी जानिब चीफ ऑफ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और पाकिस्तान फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने भी हेलीकॉप्टर हादसे में हिंदुस्तान की मुसल्लह अफवाज के CDS जनरल बिपिन रावत, इनकी शरीक हयात और 11 दीगर अफसरों अमले के अरकान की अलमनाक मौत पर ताज़ियत का इजहार किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की अहलिया और हिंदुस्तानी फौज के दीगर एहलकारों की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा है कि मैं तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे से काफ़ी गमज़दा हूँ, जिसमें हमने बिपिन रावत, इनकी अहलिया और मुसल्लह अफवाज के दीगर एहलकारों को खो दिया है। उन्होंने इंतहाई तनदेही के साथ हिंदुस्तान की खिदमत की। मेरी हमदर्दियां सोगवार खानदान के साथ हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर अपने ट्वीट्स में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना था कि जनरल बिपिन रावत एक बेहतरीन सिपाही और सच्चे मुहिब वतन थे। उन्होंने हमारी मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी से मुतल्लिक साजो सामान को जदीद बनाने में काफ़ी ताउन किया। स्ट्रेटजिक मामलात से मुतल्लिक इनकी बसीरत और नुक्ता नज़र गैर मामूली था। इनकी हलाकत से मुझे गहरा सदमा पहुंचा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और उनके रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन के दरमियान वीडियो लिंक के जरिए राब्ता हुआ, जिसमें दो तरफा अमूर ज़ेर बहस आए। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2 घंटे से जायद जारी रहने वाली वर्चुअल समिट में रूस और अमेरिका की कशीदगी ज़ेर बहस आई। इससे पहले अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने रूस और यूक्रेन को कशीदगी कम करने पर जोर दिया था। मॉस्को का कहना है कि वो यूक्रेन पर फौज कशी का इरादा नहीं रखता। वाज़ेह रहे कि यूक्रेन के महाज पर बढ़ती हुई कशीदगी से मुतल्लिक गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका और रूस के वज़ीर ख़ारजा की स्वीडन में मुलाकात हुई थी, जिसमें धमकियों के तबादले के साथ साथ सफारतकारी के जरिए मामला हल करने पर भी जोर दिया गया था। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने अपने रूसी हम मनसब को यूक्रेन के खिलाफ जारहियत पर भरपूर जवाब का पैगाम दिया था, जबकि रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ ने वाशिंगटन से जमानत तलब की थी कि वो मशरिकी जानिब नेटो के तुसी पसंदाना अज़ाइम को रोके।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत ने जमीन से फजा में आमूदी सिमत मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नेवी के लिए तैयार करदा मिसाइल का तजर्बा उड़ीसा के साहिल के करीब चंदीपुर की टेस्ट रेंज में किया गया। भारतीय अदारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये मिसाइल 15 किलोमीटर की हदूद में इंतहाई करीब आ जाने वाले टारगेट को निशाना बना सकता है। भारतीय नेवी का ये शॉर्ट रेंज मिसाइल जमीन से फजा में आमूदी परवाज करने की सलाहियत रखता है और फाइबर ऑप्टिकल जेरोस्कोप के साथ साथ थर्मल फेज एक्टिव रेडार सिस्टम पर मुश्तमिल है। मिसाइल की इससे कबल रवां फरवरी में भी आजमाइश की गई थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका में जमहूरियत से मुतल्लिक समिट में शिरकत न करने का फैसला किया है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेसी वर्चुअल समिट 9 से 10 दिसंबर को होगी। अमेरिका की जानिब से समिट में शिरकत के लिए चीन और रूस को दावत नहीं दी गई। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना था कि हम समिट बराए जमहूरियत में शिरकत के लिए पाकिस्तान को मदऊ करने पर अमेरिका के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान एक बड़ी फाज जमहूरियत है जिसमें एक आज़ाद अदलिया, मुतहर्रिक सिविल सोसाइटी और आज़ाद मीडिया है। हम जमहूरियत को मजीद मजबूत करने, बदअनवानियों के खात्मे और तमाम शहरियों के इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। दफ्तर खारजा का कहना है कि हालिया बरसों में पाकिस्तान ने इन हदाफ को आगे बढ़ाने के लिए वसी पैमाने पर इस्लाहात का आगाज़ किया है। इन इस्लाहात के मस्बत नताइज बरामद हुए हैं। हम अमेरिका के साथ अपनी शराकत को कदर की निगाह से देखते हैं जिसे हम दो तरफा और इलाकाई और बैनुल अक़वामी ताउन के लिहाज से बढ़ाना चाहते हैं। तर्जुमान का मजीद कहना था कि हम मुतअद्दिद मसाइल पर अमेरिका के साथ राब्ते में रहते हैं और यकीन रखते हैं कि हम मुस्तकबिल में मुनासिब वक्त पर इस मौजू पर हो सकते हैं। इस दौरान पाकिस्तान मुश्तरका हदाफ को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत, तामीरी किरदार और बैनुल अक़वामी ताउन को मजबूत बनाने के लिए तमाम कोशिशों की हमायत जारी रखेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की में नाकाम बगावत पर 37 मुश्तबा अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी। तुर्की की हुकूमत ने 2016 की नाकाम बगावत में मुलव्वस नेटवर्क से मुबैना रुआबत पर 37 मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दारुल हुकूमत अनकरा के इस्तगासा दफ्तर ने एक तहरीरी बयान में कहा है कि ये वारंट गोलन मूवमेंट की लैंड फोर्सेस की कमान में तश्कील की तहकीकात के तहत जारी किए गए हैं। मुश्तबा अफराद में 2000 सर्विस अफसरान, 28 फौजी तलबा और 2 प्राइवेट अमाम शामिल हैं जिन पर फिक्स्ड टेलीफोन लाइंस का इस्तेमाल करते हुए तंजीम के सिविल अमामों के साथ बातचीत करने का इल्जाम था। तुर्क हुकूमत ने 2016 में बगावत की कोशिश के बाद नेटवर्क से ताल्लुक रखने वाले मुश्तबा अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर रखा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुल्क की दाखिली व खारजी सलामती की सूरत हाल और इलाकाई अमूर का जायजा लिया गया। ISPR की रिपोर्ट के मुताबिक 2 रोज़ा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सियालकोट के अंथोनाक वाक़े का सख्त नोटिस लिया गया। फोरम ने सियालकोट वाक़े के मौजूब अनासर के खिलाफ अदम बर्दाश्त का आदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सरहदों पर हिफाजती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि मुस्तकबिल के मैदान जंग में टेक्नोलॉजी पर मबनी उभरते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल तैयारी, नजरिए और तरबियत का मारूजी जायजा जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मजीद कहना था कि अफगानिस्तान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए आलमी सतह पर काविशों की जरूरत है। अफगानिस्तान की मदद अफगान अमन, खुशहाली, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है जिसके लिए आलमी सतह पर काविशों की जरूरत है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका के बाद बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी बीजिंग ओलंपिक्स के बायकॉट का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि बरतानिया सुरमई बीजिंग ओलंपिक्स का मौसर बायकॉट करेगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि कोई भी बरतानवी वजीर या ऑफिशियल सुरमई बीजिंग ओलंपिक्स में शिरकत नहीं करेगा। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म ने भी ऐलान किया है कि इनका मुल्क चीन में होने वाले ओलंपिक्स का मुकम्मल बायकॉट करेगा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता
रोज तर्जमान चीनी वजारत खारजा ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा था कि बीजिंग ओलंपिक्स के सफारती बाइकआउट की अमेरिका को कीमत चुकाना होगी। उनका मजीद कहना था कि अमेरिका ने नजरियाती तासुब की वजह से बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में मदाखलत की कोशिश की, जिसके लिए झूठ और अफवाहों को जुवाज बनाया गया। ऐसा करके अमेरिका ने सिर्फ अपने नापाक इरादों को अफशा किया है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर गिरने के बाद इनकी हलाकत से मुतल्लिक मुतजाद खबरें सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश हैं। ऐसे में ये सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि सरबराह का हेलीकॉप्टर कैसे गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु के एक एनी शाहिद ने तफसीलात बताते हुए कहा है कि इन्होंने हेलीकॉप्टर को पहले दरख्तों से टकराते देखा, जिसके बाद पूरा हेलीकॉप्टर शोलों में लिपट गया। इस वाक़े के एक और एनी शाहिद कृष्णा स्वामी ने कहा है कि उन्होंने सबसे पहले एक जोरदार शोर सुना। जब मैं ये देखने बाहर आया कि क्या हुआ है तो मैंने हेलीकॉप्टर को एक दरख्त से टकराते देखा। एनी शाहिद का कहना था कि वहां एक बहुत बड़ा आग का गोला था और फिर वो दूसरे दरख्त से टकरा गया। लोगों का ये भी कहना है कि 2-3 लोगों को हेलीकॉप्टर से बाहर आते देखा। वो मुकम्मल तौर पर जल चुके थे और गिरने लगे थे। उन्होंने मजीद कहा है कि मकामी लोगों को फोन किया और हमने मदद करने की कोशिश की। इसके बाद फायर ब्रिगेड और दीगर हंगामी खिदमात को इतला दी गई। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।